बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शाम की कुछ अहम खबरों के साथ सऊदी उर्दू न्यूज में आपको खुशामदीद कहा जाता है। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल से मुतल्लिक एक अहम खबर सामने आई है, जहां सऊदी अरब ने अपनी फिजाई हदूद से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों पर वजाहत जारी कर दी है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने इन तमाम खबरों की तरदीद की है जिनमें दावा किया जा रहा था कि ममलिकत ने ईरान के खिलाफ किसी जारहाना फौजी कार्रवाई के लिए अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। ये वजाहत एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते में अमारात, ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस मुख्तलिफ अफवाहें और गैर मुसद्दिका इतलात सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सऊदी सोर्स ने अल अरबिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि सऊदी अरब ने किसी भी जारहाना फौजी कार्रवाई की हमायत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। सऊदी ज़रिए का कहना था कि ममलिकत इस वक्त खित्ते में कशीदगी कम करने और सूरत हाल को पुरअमन बनाने की कोशिशों पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बाज़ अनासिर मखसूस मकासद के तहत सऊदी अरब के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गुमराह कुन तासुर पैदा किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक हालिया दिनों में मिडिल ईस्ट की सूरत हाल इंतहाई हसास हो चुकी है, जिसके बायस मुख्तलिफ ममालिक के मौक़िफ़ पर आलमी सतह पर गहरी नज़र रखी जा रही है। सऊदी अरब माजी में भी बारहा इस बात पर जोर देता रहा है कि रीजन के मसाइल का हल मुज़ाकरात, सिफारतकारी और इलाकाई इस्तेहकाम में पोशीदा है, जबकि ममलिकत हमेशा कशीदगी कम करने की पॉलिसी की हमायत करती आई है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका खबरों से मोहतात रहना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी इतलात रीजन में मजीद बेचैनी पैदा कर सकती है। दोस्तों, हज सीजन 2026 से मुताल्लिक एक अहम और खुश आइन खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की देखभाल के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने रज़ाकाराना खिदमात के नए मौक़े का ऐलान कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी यानी SPA के मुताबिक जनरल अथॉरिटी की जानिब से हज सीजन के दौरान मुख्तलिफ शोबों में रज़ाकाराना खिदमात फराहम करने के लिए मुतअद्दिद मौक़ा मुतारिफ करवाए गए हैं, ताकि आज़मीन हज और ज़ायरीन हरमैन शरीफैन को मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम का बुनियादी मकसद माशरे में रज़ाकाराना खिदमात के जज्बे को फ़रोग़ देना, कम्यूनिटी की शमूलियत को मजबूत बनाना और सऊदी विजन 2023 के अहदाफ को मज़ीद आगे बढ़ाना है। एलामिया के मुताबिक रज़ाकाराना मौक़े में मजहबी रहनुमाई और दीनी मालूमात फराहम करना, नमाज की सफ़ों को मुनज़्ज़म करने में मुआवनत, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स और डिजिटल डिवाइसेस की निगरानी, मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे की खिदमात, फील्ड आगाही मुहिम्मात और मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन की रहनुमाई खिदमत जैसे अहम शोबे शामिल हैं। सऊदी हुक्काम के मुताबिक रज़ाकाराना खिदमात के ख्वाहिशमंद अफराद नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर वॉलंटियर वर्क के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं और दस्तयाब मौक़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। रज़ाकारों के इंतखाब में मुख्तलिफ महारतों, ज़बानों और खिदमाती तजर्बे को भी अहमियत दी जा रही है, ताकि दुनिया भर से आने वाले लाखों आज़मीन को बेहतर अंदाज में सहूलत फराहम की जा सके। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब में रज़ाकाराना कल्चर गुज़िश्ता चंद बरसों में तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है और ख़ास तौर पर हज उम्रा सीज़न में सऊदी नौजवान, तलबा और मुख्तलिफ इदारे आज़मीन की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ममलिकत में रज़ाकाराना सरगर्मियों की तादाद और रज़ाकारों की शमूलियत में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जबकि हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रज़ाकाराना खिदमात को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर भी काम कर रही है। हुक्काम के मुताबिक हज सीजन के दौरान रज़ाकारों का किरदार न सिर्फ इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाता है, बल्कि दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के सामने सऊदी अरब के मुस्बत और खिदमत पर मबनी तशख़्ख़ुस को भी उजागर करता है। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से सिर्फ मर्द मुसाफिरों की जालसाजी के हवाले से
सख्त इकदामात किए जा रहे थे और बड़ी तादाद में मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा था। लेकिन अब खवातीन के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है, यानी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कराची एयरपोर्ट पर सामने आने वाले एक अहम इमिग्रेशन केस की, जहां FIA ने जाली शादी सर्टिफिकेट के जरिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के तर्जुमान के मुताबिक कराची से ओमान जाने वाली एक खातून को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मशकूक दस्तावेजात की बुनियाद पर रोक लिया गया। हुक्काम का कहना है कि इब्तिदाई जांच पड़ताल के दौरान खातून की फराहम करदा मालूमात और दस्तावेजात में वाज़े तज़ादात सामने आए, जिसके बाद मज़ीद तहकीकात की गई। FIA के मुताबिक खातून की जानिब से पेश किया गया मैरिज सर्टिफिकेट जाली और तरकीब शुदा यानी अरेंज डॉक्यूमेंट निकला, जो मुबैना तौर पर ओमान के रिश्तेदारी वीज़ा के हुसूल के लिए तैयार किया गया था। तर्जुमान का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि एक एजेंट ने बैरून मुल्क भजवाने के लिए जाली शादी से मुतल्लिक दस्तावेजात तैयार की ताकि वीज़ा प्रोसेस मुकम्मल किया जा सके। FIA ने खातून को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि हुक्काम का कहना है कि इस नेटवर्क में शामिल दीगर अफराद और एजेंट्स को भी बेनकाब करने के लिए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। इमिग्रेशन हुक्काम ने शहरियों को खबरदार किया है कि बैरून मुल्क सफ़र या वीज़ा के हुसूल के लिए किसी भी गैर कानूनी तरीके, जाली दस्तावेजात या गैर रजिस्टर्ड एजेंट्स पर हरगिज़ एतमाद ना करे, क्योंकि ऐसी कोशिशें कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी और बैरून मुल्क ब्लैक लिस्टिंग का सबब बन सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक हालिया बरसों में जाली वीज़ा, फर्जी मुलाजमतों और जाली शादी सर्टिफिकेट्स के जरिए बैरून मुल्क भजवाने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गई हैं, ताकि इंसानी स्मगलिंग और फ्रॉड की रोकथाम की जा सके। दोस्तों, पाकिस्तानी हज मिशन के अमले ने ईमानदारी और फर्ज शनासी की शानदार मिसाल कायम करते हुए एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तानी हज मिशन के लॉस्ट एंड फाउंड सेल ने एक पाकिस्तानी आज़म हज की गुमशुदा रकम और बैलेट तलाश करके बाहिफाजत इनके हवाले कर दी, जिस पर आज़म हज ने खुशी और तशक्कुर का इजहार किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी आज़म हज उस्मान शाहिद सऊदी एयरलाइन के जरिए जद्दा पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर इनकी एहराम वाली बैलेट कहीं गुम हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैलेट में 4,308 सऊदी रियाल मौजूद थे, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 3.25 लाख रुपए बनते हैं। पाकिस्तानी हज मिशन के मुताबिक जद्दा एयरपोर्ट पर तैनात टीम इंचार्ज हैदर अली को ये बैलेट मिली, ताहम इसमें कोई शिनाख्ती कार्ड या ऐसी दस्तावेज मौजूद नहीं थी जिससे मालिक की फौरी शिनाख्त हो सकती। हुकाम का कहना है कि अमानत को मुकम्मल हिफाजत के साथ मक्का मुकर्रमा मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरी जानिब आज़म हज उस्मान शाहिद ने मक्का पहुंचने के बाद अपनी गुमशुदा रकम और बैलेट की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लॉस्ट एंड फाउंड सेल के शिफ्ट इंचार्ज राना मुजाहिद के मुताबिक आज़म हज की फराहम करदा निशानियों, रकम की तफसीलात और दीगर मालूमात की मुकम्मल तस्दीक के बाद उन्हें मक्का मुकर्रमा में बुलाकर उनकी अमानत वापस कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान शाहिद इस वक्त मक्का मुकर्रमा की बिल्डिंग नंबर 301 में मुकीम है और अपनी रकम वापस मिलने पर उनकी खुशी दीदनी थी। उस्मान शाहिद ने पाकिस्तानी हज मिशन के अमले की तारीफ करते हुए कहा कि रकम गुम होने के बाद वो शदीद परेशानी में मुब्तला थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने जिस ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उनकी मदद की वो काबिल सताइश है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने आज़मीन हज की सहूलत और खिदमत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। इस मौके पर राना मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तानी हज मिशन का बुनियादी मकसद आज़मीन हज की खिदमत और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करना है। उन्होंने आज़मीन को मशवरा दिया कि वो अपनी कीमती अशिया और रकम की हिफाजत का खास ख्याल रखे और अगर किसी चीज़ के गुम होने का वाक़या पेश आए तो फौरी तौर पर करीबी लॉस्ट एंड फाउंड सेल से राब्ता करे।